किसी समाज में शिक्षा की रोशनी और अधिकारों की आवाज जितनी ऊंची होती है, उस समाज का भविष्य उतना ही उज्जवल होता है। और जब एक छोटी बच्ची पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि लड़कियां भी पढ़ें, तो वह बदलाव का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। यह कहानी है मलाला यूसुफजई की, उस बच्ची की जिसने दुनिया को दिखाया कि साहस का कोई उम्र नहीं होता, शिक्षा का कोई सीमित अधिकार नहीं होता और सपनों को कोई ताकत नहीं दबा सकती। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया भर में शिक्षा की आवाज बुलंद करने वाली मलाला की यह कहानी हर किसी के दिल को छूने वाली है। मलाला का जन्म 12 जुलाई 1993 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात घाटी में हुआ। स्वात घाटी को सुंदर वादियों और पहाड़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन समय के साथ यहां पर आतंकवाद और कट्टरपंथ ने अपनी जगह बना ली। मलाला का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई एक शिक्षक थे और उन्होंने बचपन से ही मलाला को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। मलाला के पिता खुद एक शिक्षाविद थे और उन्हें अपने समाज में लड़कियों की शिक्षा के महत्व का एहसास था। उनका मानना था कि अगर एक समाज को प्रगति करनी है, तो वहां लड़कियों को भी उतने ही अधिकार मिलना चाहिए जितने कि लड़कों को। उन्होंने मलाला के साथ भी यही किया। उन्होंने उसे अपने अधिकारों के प्रति सजग किया और अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मलाला छोटी थी, तो स्वात घाटी में धीरे धीरे तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा। तालिबान ने वहां पर अपना कट्टरपंथी शासन स्थापित करना शुरू किया। तालिबान के उस क्षेत्र में आने के बाद वहां के जीवन में कई बदलाव आ गए। उन्होंने महिलाओं के लिए कड़े कानून लागू कर दिए, जिनमें लड़कियों की शिक्षा पर रोक भी शामिल थी। उन्होंने स्कूलों पर हमले किए और लड़कियों के स्कूलों को बंद करने की धमकी दी। लेकिन मलाला का दिल इन सब से नहीं डरा। उसने अपने पिता के साथ मिलकर शिक्षा के अधिकार के लिए अपनी आवाज उठानी शुरू की। उस समय जब अधिकतर लोग तालिबान के डर से अपनी बेटियों को घर में ही रखना चाहते थे, मलाला का परिवार उसके स्कूल जाने के फैसले पर अडिग रहा। यह साहस मलाला के खून में था, जो उसे अपने पिता से विरासत में मिला था। 2009 में मलाला की उम्र सिर्फ 11 साल थी। उसी समय बीबीसी उर्दू ने अपने ब्लॉग के लिए मलाला को संपर्क किया और उसे एक गुप्त नाम के तहत स्वात घाटी में तालिबान के प्रभाव और वहां की लड़कियों की शिक्षा पर ब्लॉग लिखने का मौका दिया। मलाला ने इस मौके को साहस के साथ स्वीकार किया। उन्होंने गुल मकई नाम से लेख लिखना शुरू किया और अपनी छोटी छोटी बातों में उन्होंने तालिबान के आतंक और शिक्षा के लिए उनकी लड़ाई का वर्णन किया। मलाला ने अपने ब्लॉग के जरिए पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि कैसे तालिबान लड़कियों के स्कूलों को नष्ट कर रहा है और शिक्षा से उन्हें वंचित कर रहा है। यह ब्लॉग उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस ब्लॉग ने न केवल उसे एक नई पहचान दी, बल्कि एक नया साहस भी दिया। लेकिन यह बात भी स्पष्ट थी कि तालिबान को यह सब पसंद नहीं आएगा। मलाला ने 2009 से लेकर 2012 तक शिक्षा के अधिकार के लिए खुलकर आवाज उठाई। वह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई, मीडिया से बातचीत की और तालिबान की धमकियों के बावजूद शिक्षा के महत्व को उजागर करती रही। उसकी इस आवाज ने पूरे पाकिस्तान और दुनिया में हलचल मचा दी। उसकी बहादुरी ने हर किसी को प्रेरित किया। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि साहस का रास्ता कभी आसान नहीं होता, मलाला के साथ भी ऐसा ही हुआ। 9 अक्टूबर 2012 का वह दिन शायद मलाला और दुनिया के लिए कभी न भूलने वाला दिन था। उस दिन मलाला स्कूल बस में अपने दोस्तों के साथ घर लौट रही थी। तभी अचानक तालिबान के आतंकियों ने बस को रोक लिया और मलाला का नाम लेकर उसे बाहर बुलाया। मलाला के इनकार पर उन्होंने सीधे उसके सिर पर गोली चला दी। गोली उसके सिर में लगी
और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। हर कोई सदमे में था। इतनी कम उम्र की एक लड़की पर ऐसा हमला, वह भी सिर्फ इसलिए कि उसने शिक्षा का अधिकार मांगा था। इसे हर किसी ने बर्बरता की हद करार दिया। मलाला को तुरंत पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए ले जाया गया और इंग्लैंड के बर्मिंघम में इलाज के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। इस हमले ने मलाला को शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मनोबल और साहस को और मजबूत बना दिया। बर्मिंघम में मलाला ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। हालांकि उसके सिर पर हुए गहरे घाव का दर्द और तालिबान का हमला उसके दिलो दिमाग में जिंदा रहा, लेकिन इस हमले ने उसे और अधिक मजबूत बना दिया। बर्मिंघम में रहकर भी उसने अपनी शिक्षा जारी रखी और साथ ही शिक्षा के अधिकार की लड़ाई को भी नए जोश के साथ जारी रखा। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उन लाखों लड़कियों की है जो दुनिया भर में शिक्षा से वंचित हैं। उसने इस नई जिंदगी को एक नए उद्देश्य के साथ अपनाया और एक वैश्विक स्तर पर शिक्षा के अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। मलाला की बहादुरी और शिक्षा के अधिकार के प्रति उसकी अटूट निष्ठा के कारण उसे 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 साल की उम्र में नोबेल पाने वाली वह सबसे युवा व्यक्ति बनी। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा थी जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से डरते हैं। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद मलाला की आवाज और भी बुलंद हो गई। उसने मलाला फंड की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि दुनिया भर की हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिले। मलाला ने विभिन्न देशों में जाकर शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई, उन देशों में जहां लड़कियों की शिक्षा आज भी एक सपना है। वह हमेशा कहती है कि शिक्षा ही वह हथियार है जो गरीबी, असमानता और अन्याय के खिलाफ सबसे प्रभावी तरीके से काम करता है। आज मलाला न केवल शिक्षा की दिशा में काम कर रही है, बल्कि वह दुनिया भर के नेताओं से भी अपील करती है कि वे शिक्षा के लिए अपनी प्राथमिकताओं को बदलें। उनका कहना है कि एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र के भविष्य को बदल सकती है। उनका यह संदेश केवल पाकिस्तान या स्वात घाटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया में फैल चुका है। मलाला ने यह साबित कर दिया है कि एक व्यक्ति की आवाज भी दुनिया को बदल सकती है। उन्होंने यह दिखाया कि भले ही उम्र कम हो, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और साहस है तो बड़े से बड़ा बदलाव भी लाया जा सकता है। मलाला यूसुफजई का नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक विचार और प्रेरणा का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने शिक्षा के अधिकार के लिए जो संघर्ष किया है, उसने दुनिया भर के करोड़ों बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया है। उनकी यह कहानी बताती है कि सपनों को पंख देने के लिए सिर्फ हिम्मत की जरूरत है और किसी भी ताकत को नकारने का साहस होना चाहिए। मलाला आज पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को यह सिखाती है कि अगर आप में सच्चाई और अपने अधिकारों के प्रति विश्वास है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनका साहस, उनकी दृढ़ता और उनकी शिक्षा के प्रति निष्ठा ने उन्हें इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया है। मलाला की कहानी हर उस लड़की की कहानी है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। मलाला यूसुफजई का साहस और संघर्ष हम सबको यह सिखाता है कि शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि हर इंसान का मूलभूत हक है।